नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। चलिए आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। इंडिया न्यूज हरियाणा का फरीदाबाद अधिवेशन आज शुरू होने वाला है। फरीदाबाद के विकास पर चर्चा के लिए ये मंच सजाया गया है। 2 महीने में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद। सफाई को लेकर प्रशासन ने ये अभियान चलाया है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के साथ मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत की बुलेटिन की, जहां पर आज फरीदाबाद में अधिवेशन किया जाएगा। 2 महीने में स्वच्छ होगा फरीदाबाद, इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा का फरीदाबाद अधिवेशन आज से शुरू होने वाला है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इंडिया न्यूज हरियाणा का फरीदाबाद अधिवेशन आज, इस वक्त की बड़ी अपडेट। फरीदाबाद के विकास पर चर्चा के लिए ये मंच सज चुका है। 2 महीने में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद। अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ इस मंच में मंथन होगा। 2 महीने में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज इंडिया न्यूज हरियाणा का फरीदाबाद अधिवेशन शुरू होने वाला है। मंच पूरी तरह से सज चुका है। फरीदाबाद के विकास पर इस मंच में चर्चा की जाएगी। साथ ही 2 महीने में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, इसका संकल्प लिया जाएगा। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। और आइए इस अधिवेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज मंच सज गया है और क्या कुछ इस मंच में किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सवाल दोहराएं एक बार। जी, आज इंडिया न्यूज हरियाणा का फरीदाबाद अधिवेशन की शुरुआत आज इस मंच पे होने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है और इस मंच पर किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है और किन मुद्दों को लेकर संकल्प लिया जाएगा? बिल्कुल वर्षा, देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच अभी सज चुका है पूरी तरह से। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, फरीदाबाद अधिवेशन स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद को अब साफ सुथरा शहर की गिनती होने वाली है। चाहे इंदौर की जिस तरह से बात करते हैं कि देश में नंबर 1 सबसे साफ शहर है तो वो इंदौर है, अब उसी तर्ज पर फरीदाबाद को सुधारा जा रहा है। सफाई व्यवस्था शुरू की गई है और इसके लिए नगर निगम की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। 2 महीने का वक्त दिया गया है फरीदाबाद को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से तमाम जो वार्ड हैं फरीदाबाद के 40 वार्ड जिस तरह से बनाए गए हैं, 40 वार्ड में 40 नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। 40 पार्षदों की जिम्मेदारी लगाई है और इसके साथ साथ में जो तमाम एनजीओ हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वार्ड वाइज शहर को साफ किया जाए और इसके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा इस मुहिम में पूरी तरह से नगर निगम के साथ है, फरीदाबाद शहर के लोगों के साथ है और आज इसी को लेकर चर्चा होने जा रही है। और अब से कुछ ही देर में यहाँ तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ में तमाम बड़े अधिकारी और तमाम विधायक इस चर्चा में शामिल होंगे। और न केवल विधायक और मंत्री और अधिकारी, इनके साथ साथ में जो शहर के गणमान्य लोग हैं वो इस चर्चा में भागीदारी अपनी रखेंगे और बताएंगे किस तरह से शहर को साफ किया जा सकता है, किस तरह से शहर की दशा और दिशा को सुधारा जा सकता है। जिस तरह से पहले चर्चाएं तमाम तरह की उठी, अगर फरीदाबाद की रैंकिंग की बात करें तो जो स्वच्छता की रैंकिंग थी वो भी बढ़ गई थी और जिस तरह से 38 से 41 पर पहुंची 48 शहरों में, तो ये कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोगों की तरफ से भी तमाम तरह के सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे थे कि आखिर शहर की सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की थी, लेकिन अब इस तरह से जिस तरह शपथ के तौर पर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है कि आज जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ शपथ लेंगे, पार्षद यहाँ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और जो तमाम जुड़े हुए सफाई से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर आज पूरी तरह से यहाँ चर्चा होगी। और न केवल सफाई पर, बल्कि जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ बाकी तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर भी अब यहाँ चर्चा होने वाली है। जी जी बिल्कुल देवेंद्र, और साथ ही फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने का जो टारगेट है 2 महीने का रखा गया है, काफी कम टाइम है, तो इसमें किस तरह से आम जनता को इसके लिए जागरूक किया गया है? एकजुटता किस तरह से इस कार्यक्रम में दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए अगर
वर्षा जागरूकता की बात करें तो देखिए पूरी तरह से लोगों को जागरूक यहाँ नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है और इसी में सहभागिता करते हुए इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से भी आज इस मंच को इसीलिए सजाया गया है जिसका नाम फरीदाबाद अधिवेशन स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद एक स्लोगन के तौर पर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि 40 ऐसे नोडल अधिकारी हर वार्ड में लगाए गए हैं, एक एक अधिकारी वो पूरी तरह से वार्डों पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ में देखिए नगर निगम की तरफ से जहां जागरूक किया जा रहा है तो वहां अब सख्ती बरतने की भी बात की जा रही है और सख्ती इस बात को लेकर के घर घर से कूड़े उठाने की जो स्कीम नगर निगम की तरफ से चलाई गई है, जो तमाम एजेंसी काम कर रही हैं, उनको कूड़ा जो लोगों की जो प्रवृत्ति थी कि कहीं भी खुले में कूड़े को फेंक देते थे, अब उनके खिलाफ में चालान करने के लिए भी नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करना, स्कूलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है, बच्चों के इसमें जोड़ा गया है और तमाम ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जहां काफी संख्या में कामगार हैं उनको भी जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के बीच में अब जिस तरह से इंडिया न्यूज हरियाणा का जो मंच सजा है इस पर भी अब ये तमाम ऐसी चर्चाएं होंगी, तमाम दिग्गज इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर शहर को कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है, कैसे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। चूंकि फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और एशिया के मैनचेस्टर पर फरीदाबाद का जो नाम था वो वापस आखिर कैसे आए, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं यहाँ होंगी। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनमें कहीं ना कहीं फरीदाबाद को अधिकारियों पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, निगम पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद में नगर निगम के साथ साथ में या FMDA का गठन किया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर जिस तरह से अभी काम नहीं दिखाई दे रहा था तो इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी